श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। अगर आपकी भी किस्मत खराब चल रही है तो तुरंत करें ये 5 काम। महाराज, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत कुछ अजीब होता है, जैसे कि दुख और परेशानियां आती हैं, जीवन में पैसा नहीं होता है, रोग और बीमारी घेर लेती है, या आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो उस जगह पर आपको यह 5 काम जरूर कर लेने चाहिए। महाराज, प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। आप लोगों ने ये बात जरूर सुनी होगी कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हाल। इसीलिए जिन लोगों के जीवन में भी बहुत परेशानी आती हैं या परेशानियां उनको घेर लेती हैं, तो उस जगह पर आपको प्रतिदिन अपने घर के रसोई घर में से पीने के पानी वाले स्थान से 1 लोटा जल भरकर उसे प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, और इस जल को ओम नमः शिवाय बोलकर धीरे धीरे करके एक धारा बनाकर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे आपका भाग्य उदय होता है, और जो आपके जीवन में बुरी चीज हो रही होती हैं वो सारी अच्छी चीजों में बदल जाती हैं। क्योंकि जब हम अपने घर से 1 लोटा जल शिवजी पर चढ़ाने जाते हैं तो इससे हमारे घर में से नकारात्मक ऊर्जाएं भी बाहर निकल जाती हैं और हमारे घर में सुख और शांति आती है। महाराज, इसके बाद में अगर आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत टेंशन लेते हैं, कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, तो उस जगह पर आपको प्रतिदिन शाम के समय तुलसी जी के पास में लंबी बत्ती का दीपक जरूर जलाना चाहिए और आंखें बंद करके तुलसी जी से प्रार्थना करना चाहिए, और आपके घर में भी तुलसी जी का पौधा जरूर होना चाहिए। महाराज, इसी के साथ में अगर आप लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, या नौकरी आपकी नहीं लग रही है, तो उस जगह पर आप लोगों को रोज सुबह उठकर 1 लोटे में जल भरकर इससे सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। क्योंकि सूर्य देव को जब हम अर्घ्य देते हैं तो जिस तरीके से सूर्य देव पूरी पृथ्वी पर चमकते हैं, उसी तरीके से वह हमारे नाम को भी चमकाते हैं, यानी कि हमें हमारे जीवन में सफलता दिलाते हैं। और जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उस समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने दोनों हाथ में लोटे को पकड़कर हाथों को ऊपर करके ये जल एक धारा से आपको चढ़ाना चाहिए, और इस धारा में से आपको सूर्य देव के दर्शन करना चाहिए, और यह जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, तभी आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने का फल मिलेगा। महाराज, इसके बाद में अगर आपका मन बहुत परेशान रहता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, तो उस जगह पर आपको सुबह शाम शंख की ध्वनि जरूर सुननी चाहिए या अपने घर में शंख बजाना चाहिए। और अगर आपके घर में शंकर ना हो तो सुबह और शाम की जब आपके घर में दिया बाती हो और उस समय घंटी बजे, तो उसे घंटी की धुन को आपको जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि हमारे घर के मंदिर में जो घंटी होती है उससे हमारे पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक हो जाता है। महाराज, इसके अलावा अगर आपके घर में धन की पैसों की समस्या है और इस समस्या से आप बहुत परेशान हैं, तो इसके लिए आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। महाराज, इसी के साथ में अगर आपके घर में कभी कुछ अच्छा नहीं होता तो उस जगह पर आपको अपने घर के दरवाजे पर सुबह और शाम एक दीपक जरूर रखना चाहिए। क्योंकि घर के द्वार पर सुबह शाम दीपक लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और वह हमारे घर में प्रवेश करते हैं और सुख और शांति प्रदान करते हैं। महाराज, इसके बाद में कई बार हमारे सभी दुख और परेशानियां कारण हमारे पितृ होते हैं, क्योंकि हम उनके लिए कुछ नहीं करते और वे हमसे नाराज हो जाते हैं। तो अगर आपके भी घर में आपके पितृ नाराज है तो उनको प्रसन्न करने के लिए आप प्रतिदिन रोज सुबह उठकर अपने घर के रसोई घर में से 1 लोटा जल भरकर इस जल को लाकर अपने घर के मेन गेट पर छिड़कना शुरू कीजिए। क्योंकि जब हम रसोई घर का जल अपने घर के दरवाजे पर छिड़कते हैं तो इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं, उनकी प्यास बुझती है और वह हमसे प्रसन्न होते हैं। और जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही होती है वह दूर हो जाती है। महाराज, इस तरीके से इन नियमों का आप पालन करें और फिर आपकी किस्मत की पटरी सही ट्रैक पर आना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में भले कुछ चल रहा हो पर ये सारे नियम अपनाएं और फिर चमत्कार देखें। इसके अलावा आप अपने जीवन में किसी परेशानी को झेल रहे हैं और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज।